सकला भक्त में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है सत्संग से जीवन में प्रकाश। मानव जीवन भगवान का बनने के लिए प्राप्त हुआ है। हम वास्तव में भगवान के हैं, पर हमने अपने को काम क्रोध आदि का गुलाम बना रखा है। यही मूर्खता है। जो भगवान का बना उसका जीवन सार्थक, जो जगत का बना उसका जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक। किसी भी साधना से हो, किसी भी प्रकार से हो, करना है एक ही काम, भगवान के चरणों में अनुराग। भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता रहे, इसी में जीवन की सार्थकता है। नाम जप से जो भी ऊंची से ऊंची स्थिति अन्य किसी साधन से प्राप्त हो सकती है, वह प्राप्त हो जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। साधक की वृत्ति उत्तरोत्तर भगवान के नाम रूप गुण चिंतन में ही लगती जाए। आरंभ में वृत्ति दूसरी ओर जाती है, पर उसमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह या तो उधर जाए ही नहीं, और यदि जाए तो भगवान की सेवा की भावना से ही। भगवान की सेवा की भावना के अतिरिक्त दूसरे किसी भी भाव से वृत्ति का जाना नीचे स्तर का है। मन वृत्तियों का समूह है। वृत्ति जब एक विषय में जाकर उसके रूप की हो जाती है, तब उसको ध्यान कहते हैं। शरीर का आराम, नाम का लोभ, जीभ का स्वाद, साधक के लिए ये तीन बड़े विघ्न हैं। भगवान के प्रति कई भाव हो सकते हैं। सर्वसाधारण के लिए सीधा सरल भाव है भगवान के प्रति स्वामी का भाव। भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका दास। यह सर्वदा और सर्वथा निर्दोष भाव है। इसमें कहीं भी पतन की गुंजाइश नहीं है। दूसरा भाव है भगवान को अपना सखा मानना। यह भाव दास्य भाव से ऊंचा है। इस भाव में मानसिक रूप से सदा सर्वत्र भगवान के साथ रहें और भगवान की लीला का चिंतन करें। इसमें भगवान के बाल स्वरूप का या पार्थ सखा रूप का चिंतन करें। तीसरा भाव है भगवान को अपना बालक मानकर उनकी लीला को देखें, अर्थात भगवान के प्रति वात्सल्य भाव। भगवान ने बालपन में जो जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का चिंतन करें। बस भगवान की उन लीलाओं के प्रति मन में अनुराग हो और उन्हें सर्वथा सत्य माने। चौथा भाव है मधुर भाव, अर्थात भगवान को अपने प्रियतम रूप में अनुभव करें। गोपी भाव इसी का नाम है। गोपी भाव के कई स्तर हैं, जिनमें मंजरी भाव सर्वोत्तम है। श्री राधा माधव मंजरी के इष्ट हैं, और श्री राधा माधव के सुख का आयोजन करना मंजरी का जीवन। मंजरी पर श्री राधा रानी की सबसे बड़ी कृपा रहती है, और इसी से श्री कृष्ण उस पर कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इससे भी एक ऊंचा भाव है, श्री राधा माधव ने मुझे अपने में विलीन कर लिया है। उन्होंने अपने अंगों में मुझे प्रवेश करा लिया है। वहाँ पहले श्री राधा माधव की एकता अनुभव होती है, पीछे साधक की एकता हो जाती है। सेवा वह उत्तम होती है जिसमें सेवक का नाम तक सेव्य को ज्ञात न हो। अभिमान का स्वभाव है अपमान करना। अभिमानी से अपमान किए बिना नहीं रहा जाता, चाहे जिस क्षेत्र में देख लिया जाए। जिस प्रकार के वातावरण का हम सेवन करेंगे, मन से, शरीर से, वाणी से, वैसे ही बनने की हमारी इच्छा होगी। संग से वृत्ति, वृत्ति से क्रिया, और क्रिया से स्वरूप बनता है। आज हम धर्म के नाम से लजाते हैं। भगवान को मानने वाले भी समाज में सबके सामने अपने को भगवान को मानने वाला कहने में लज्जा अनुभव करते हैं। साधक की यह वृत्ति रहती है कि वे भोगियों से सर्वथा उल्टा चलता है। भोगी साधक की वृत्ति को समझते नहीं और वे उसे भ्रमित मानते हैं, पर साधक उनकी इस मान्यता से उद्वेग नहीं करता, वह अंतर में प्रसन्न होता है। साधक और भोगी के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर होता है। भोगी भोगों में जागता सोता है, और साधक भोगों के त्याग में ही जागता सोता है। साधक का यह स्वरूप है कि वे भोगों से स्वाभाविक अपनी चित्तवृत्ति को हटाए। भोगी जिन चीज़ों को चाहता है और ग्रहण करता है सुख के लिए, साधक उन चीज़ों के ग्रहण से घबराता है। उसे उन चीज़ों के ग्रहण में दुख अनुभव होता है। भोगी को मान अमृत के समान लगता है और साधक को मान विष के समान।
भोगी को प्रशंसा बड़ी सुखकर प्रतीत होती है और साधक को प्रशंसा अग्नि के सदृश। साधक का आदर्श त्यागी है, भोगी नहीं। इसी से साधक भोगी द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी भोगों को स्वीकार नहीं करता। वृंदावन वास का बड़ा महत्तम है, पर वृंदावन में केवल रहना वृंदावन वास नहीं है। वृंदावन वास का अर्थ है जीवन में श्री कृष्णमय हो जाना। पर्दे पर चित्रित गहनों को देखकर उनके प्रति आसक्ति प्रलोभन नहीं जागता। यह संसार यहाँ के भोग पदार्थ पर्दे पर के गहने हैं। यह प्रतीति हो जाए तो स्वाभाविक ही इनके प्रति आसक्ति उपेक्षा हो जाएगी। भगवान पर हमारा विश्वास दृढ़ हुआ कि नहीं, इसकी कसौटी है भगवान के प्रत्येक विधान में मंगल बुद्धि हुई कि नहीं, तथा दुख में भगवान का संस्पर्श अनुभव होता है कि नहीं। जब तक भगवान के किसी भी विधान से मन पर विषाद चिंता आती है, तब तक यह स्पष्ट होता है कि हमारा भगवान पर विश्वास दृढ़ नहीं हुआ। जितने भी भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं, उन सब की स्थितियां पृथक पृथक हैं, पर तत्वतः सभी ने एक ही सत्य को प्राप्त किया है। साधन काल में मार्ग की भिन्नता रहती है। जैसे किसी में ज्ञान प्रधान होता है, किसी में भक्ति, किसी में निष्काम कर्म, किसी में योग साधन, पर सबका प्रातत्व एक ही भगवान है। अतएव महापुरुष सभी साधनों का आदर करते हैं, पर जिस साधन द्वारा वे वहां तक पहुँचे हैं उसी का विशेष रूप से समर्थन करते हैं, कारण उस साधन का उन्हें व्यवहारिक ज्ञान अधिक है। जगत का कोई भी सौंदर्य न स्थायी है और न वर्धनशील। वह अनित्य है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, अपूर्ण है। भगवान का सौंदर्य नित्य है और पूर्णतम होते हुए भी नित्य वर्धनशील है। भगवान के आश्रय के लिए आवश्यकता है दैन्य की। दैन्य का अर्थ है अभिमान शून्यता। हमें नाना प्रकार के अभिमान भरे हैं, जैसे धन का अभिमान, पद का अभिमान, साधन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, त्याग का अभिमान, सेवा करने का अभिमान आदि। जहाँ जहाँ अभिमान का उदय होता है, वहाँ वहाँ भगवान की विस्मृति हो जाती है। पर भक्तों को यह अभिमान कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान की मुझ पर अपार कृपा है, वास्तव में अभिमान नहीं है। यह एक परम सात्विक मान्यता है जो साधना का आधार है। भगवान की सब शक्तियों में कृपा शक्ति प्रधान है। जहाँ उनकी कृपा शक्ति चरितार्थ होती है, वहाँ उनकी अन्य सब शक्तियाँ कृपा शक्ति के अनुगत होकर कार्य करती हैं। हमारा अभिमान भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होने देता। अतएव सबसे पहले अपने अहंकार का ही शमन करना है। संसार का सौंदर्य सर्वथा मिथ्या है, पर सुख की छिपी आशा से हम संसार के मिथ्या सौंदर्य के प्रति लुब्ध हो रहे हैं। संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में सौंदर्य नहीं है। इस सत्य पर विश्वास करके हम अपनी भ्रांति से जितनी जल्दी छुट्टी पा लें, उसी में हमारा भला है। कोई अपनी किसी साधना से भगवान को खरीदना चाहे तो यह उसकी मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके विनिमय से भगवान मिल सके। भगवान मिलते हैं अपनी सहज कृपा से ही। कृपा पर विश्वास नहीं तो कृपा को ग्रहण करने का दैन्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कैसे काम बने? मैंने अभिमान का त्याग कर दिया, मुझ में अभिमान नहीं है। इन उक्तियों में भी अभिमान की सत्ता विराजमान है। दैन्य भक्त की शोभा है, यह उसका पहला लक्षण है। भक्त अपने को सर्वथा अकिंचन अभावग्रस्त पाता है और भगवान को यही चाहिए। बस भगवान ऐसे भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान का बल निरंतर हमारे पास रहने पर भी सक्रिय नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब भी हम भगवान के बल को अनुभव करने लगेंगे, तभी वह बल सक्रिय हो जाएगा और हम निहाल हो जाएंगे। हमारी भोगों में सुख की आस्था इतनी दृढ़मूल हो रही है कि वैराग्य के शब्दों से वह दूर नहीं होती। किसी महान विपत्ति का प्रहार तथा भगवान अथवा उसके
किसी प्रेमी जन की कृपा से ही इस आस्था को दूर कर सकते हैं। शरणागत वही हो पाता है जो दीन है, जिसे अपनी बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता का अभिमान है। वह किसी के शरण में क्यों होना चाहेगा? जब अपना सारा बलों की आशा भरोसा टूट जाते हैं, तब वह भगवान की ओर ताकता है और उनका आश्रय चाहता है। शरणागत में दो चीजें अनिवार्य रूप से आती हैं, निर्भयता और निश्चिंतता। जब तक भय और चिंता बने रहेंगे, तब तक न तो उसे अपने दैन्य पर विश्वास हुआ है और न भगवान की शरणागत वत्सलता पर। बिना इन दोनों चीजों पर विश्वास हुए काम बनना असंभव है। भगवान की कृपा दीनों की संपत्ति है। हम दीन हो जाएं तो भगवत कृपा पर हमारा स्वाभाविक अधिकार हो जाएगा। भजन साधन करना चाहिए, पर इनका अभिमान मन में ना जगे, इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। भजन साधन के होने में भगवान की कृपा को ही हेतु माने। भगवान की कृपा का निरंतर स्मरण रहे और अपने पुरुषार्थ की विस्मृति, बस काम बन जाता है। जो जितना दीन है, उसमें भगवान की कृपा शक्ति का उतना ही अधिक प्रकाश है। दैन्य भगवान की कृपा के प्रागट्य के बीच लगे पर्दे को फाड़ डालता है। जैसे ब्रह्मा जी की वाणी एक द तीन अर्थ रखती है, वैसे ही गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उसके अनेक अर्थ अधिकारी भेद से होते हैं। यही हेतु है कि विभिन्न आचार्यों, टीकाकारों ने गीता के अर्थ पृथक पृथक किए हैं। अधिकारी भेद से उन सब अर्थों का सामंजस्य है। भगवान की कृपा अधिकारी भेद की अपेक्षा नहीं रखती, वह केवल देखती है कि यह एकमात्र कृपा का आकांक्षी है कि नहीं। भगवान की कृपा सबकी संपत्ति है, पर दीनों की संपत्ति विशेष रूप से है, क्योंकि भगवान दीन वत्सल हैं। अबोध बालक जो बोलना नहीं जानता, किसी प्रकार का संकेत करना नहीं जानता, वह रोकर ही मनोव्यथा व्यक्त करता है। इसी प्रकार जिसके पास रोने के सिवा कोई साधन नहीं, वह भगवान के सामने कातर होकर रोए। जगत के सामने रोना अशुभ है, कायरता है। भगवान के सामने रोना परम मंगलकारी है एवं परम बल का द्योतक है। भगवान की कृपा पर भरोसा करके दीन भाव से भगवान के शरणापन्न हो जाना चाहिए। जब हम भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं और भगवान पास आ जाते हैं, तब उनके दैवी गुण स्वतः हम में आविर्भूत होते हैं। फिर बंधनों को काटना नहीं पड़ता, बंधन अकुलाकर स्वतः छिन्न हो जाते हैं। ग्रंथि खोलनी नहीं पड़ती, वह स्वतः खुल जाती है। हम कैसे भी हों, भगवान की कृपा ऐसी विलक्षण है कि वह हमें सब प्रकार के दोषों पापों से मुक्त करके भगवान के चरणों का आश्रय प्रदान कर देती है। अन्यथा दीनहीनों का काम कैसे बनता। अग्नि सबको प्राप्त है, उसका किस प्रकार प्रयोग करना, यह प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है। ऐसे ही कर्म करने की शक्ति भगवान ने प्रदान कर रखी है। अब इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के कर्मों में करना है, यह हम पर निर्भर करता है। यदि हम अहंकार से प्रेरित होकर किसी विकार को लेकर कर्म करेंगे, तो वह दोषयुक्त कर्म होगा और उसका बुरा फल हमें भोगना ही पड़ेगा। हम उससे बच नहीं सकते। पाप कर्म करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। पाप कर्म होते हैं हमारे अंतःकरण में संचित वासनाओं को लेकर। अतएव पहले उन वासनाओं का निराकरण करना चाहिए। मांगना बहुत बुरा, पर मांगना ही हो तो भगवान से मांगे और भगवान को ही मांगे। भगवान की शरणागति के दो रूप संतों ने बताए हैं, जैसे एक अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से भगवान के शरणापन्न होना, तथा दूसरा भगवान की शरणागत वत्सलता पर विश्वास करके भगवान के अपनी शरण में लेने की प्रतीक्षा करना। जगत में इनके उदाहरण हैं बंदरी का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। बंदरी का बच्चा स्वयं अपनी ओर से उछलकर माँ के पेट से चिपक जाता है, पर बिल्ली का बच्चा अपनी ओर से सक्रिय नहीं होता। बिल्ली स्वयं दांतों से पकड़कर चाहे जब तथा चाहे जहाँ बच्चे को ले जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने दूसरे प्रकार के साधन को बहुत श्रेष्ठ बताया है। इस साधन में पुरुषार्थ न करना
नहीं है, पर अपने पुरुषार्थ साधन पर निर्भरता का भाव नहीं रहता। अन्याश्रय का सर्वथा त्याग निर्भरता है और निर्भरता आती है विश्वास से। यद्यपि विश्वास भगवान की कृपा से होता है, फिर भी जीव से भगवान इतनी अपेक्षा अवश्य रखते हैं कि वह मुझे अपना मान ले। भगवान ही मेरे हैं, जहाँ यह विश्वास हुआ कि निर्भरता स्वतः आ जाती है। साधक के सामने दो चीज़ें आती हैं, प्रधान रूप से प्रलोभन और भय। कहीं उसकी पूजा होने लगती है, सम्मान होने लगता है, खाने को अच्छा मिलता है, उसके मत का आदर होता है, आदि आदि प्रलोभन आते हैं और साधक उनमें रम जाता है। और कहीं शरीर के आराम त्याग का भय, भोगों के विनाश का भय, लोक निंदा का भय, अपमान का भय आदि आते हैं और साधक विचलित होकर साधन का त्याग कर देता है। जो साधक उपयुक्त प्रलोभनों और भयों की परवाह न करके अपनी साधना में दृढ़चित्त रहता है, वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है। दैन्य का अर्थ यह नहीं है कि साधक अपने को इतना पतित मान ले कि उसके मन में यह बात आ जाए कि वह भगवान का कैसे हो सकता है। इसके विपरीत उसके मन में यह भाव आना चाहिए कि मैं अपनी अयोग्यता के कारण और किसी का तो हो नहीं सकता, पर भगवान तो पतित पावन है, अतः वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। खाली घर में घुसने का भगवान का स्वभाव है। जब तक अपने अंतःकरण में हम कुछ छिपा कर रखते हैं, तब तक भगवान आते हैं और झांक कर लौट जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को सर्वथा खाली कर दें, दीनहीन हो जाएं, किसी भी साधन गुण का अभिमान अपने में ना रखें। भगवान ने गीता में घोषणा की है, जीवन के अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, ऐसा कोई भी हो, वह मुझको प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जगत में भी हम देखते हैं कि छाया चित्र लेने में कैमरे का स्विच दबाने के समय सामने वाले की जैसी आकृति होती है, वैसी ही फोटो आती है। भगवान की इस घोषणा का हम दुरुपयोग करते हैं और कहते हैं कि जब अंतकाल में भगवान का स्मरण कर लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो अभी अन्य जरूरी काम कर लिए जाएं, अंतकाल में भगवान का स्मरण कर लेंगे। इस पर भगवान ने सावधान किया है कि जीवन भर जिस कार्य में मन रहेगा, अंतकाल में उसी का स्मरण होगा, यह निश्चय है। अतएव सब समय मेरा स्मरण करते हुए जगत का काम करो। जीवन भर मुझे भुलाए रखकर अंतकाल में मेरे स्मरण की आशा कदापि न करो, यह धोखा है, इससे सावधान हो जाओ। कुछ करना नहीं है, केवल अपने मुख को भगवान के सम्मुख मोड़ देना है। भगवान के सम्मुख होते ही भगवान के विरोधी अपने आप विमुख हो जाएंगे। भोग विमुक्ता और भगवत सम्मुखता दोनों साथ साथ होती हैं। भोग का अर्थ है भगवान से रहित स्थिति। भगवान को सर्वत्र देखकर सब जीवों में उनकी अनुभूति करके जीव मात्र की सेवा में संलग्न रहना, यह संत का सहज स्वभाव होता है। संत सदैव सचेष्ट रहता है कि उसकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की पूजा होती रहे। जो भगवान से भोग चाहता है वह भोगों का गुलाम है। उसके आराध्य भगवान नहीं, भोग हैं। भगवान उसके साध्य नहीं होते, भगवान उसके लिए भोग प्राप्ति कराने के साधन मात्र होते हैं। भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए मरना जिसके जीवन का स्वभाव है, वह प्रेम का निगूढ़ भाजन है। ऐसे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम का अर्थ है भगवत प्रेम। प्रेम के नाम पर जगत में काम चलता है, वह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज में नहीं होती, बहुत ऊंची साधना की सिद्धि के पश्चात भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत प्रेम क्या है, यह कोई बता नहीं सकता। कहने के लिए कुछ सांकेतिक रूप से समझने के लिए कह सकते हैं, यह भगवान की अपने में ही, अपने से ही अपनी लीला है। भगवान के साथ खेलें, ऐसा भगवान का साथी कौन है? भगवान जिस खेल को खेलें, ऐसा खेल कौन सा है? वास्तव में उनके योग्य न कोई साथी है, न कोई खेल ही। अतएव भगवान ही प्रेमास्पद हैं, भगवान ही प्रेमी हैं और भगवान ही प्रेम हैं।
स्वयं ही प्रेमी और प्रेमास्पद बनकर एक दूसरे की प्रीति के आश्रयालंबन और विषयालंबन बनकर जो भगवान की परम दिव्य गौरवमयी पवित्रतम लीला चलती है, वास्तव में इसे ही भगवत प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में ऐसा माना जाता है और यह परम सत्य है कि भगवान ही स्वयं अपने आनंद स्वरूप को, अपने भाव स्वरूप को लेकर अनंत लीला रूप धारण किए रहते हैं।